बीवी शोहर के मरने के बाद जितनी तारीफें उसकी करके रोती है, उनमें से 2% भी उसकी जिंदगी में कर लेती तो उसका घर जन्नत नजीर होता, और शायद शोहर इतनी जल्दी मरता भी ना। इसी तरह बीवी के मरने के बाद शोहर जो सिसकता फिरता है कि घर काट खाने को तोड़ता है, कोई पानी को पूछने वाला नहीं, और अपनी गलतियों और कोताहियों का इकरार करता फिरता है, उसका 10% भी बीवी की जिंदगी में करता तो वो अल्लाह की बंदी चैन से तो मरती। औलाद जिस कदर वालिदैन की मौत के बाद उनके एहसानात का एतराफ करती फिरती है, क्या यही 2 बोल सुनने को माँ बाप तरस कर नहीं मर गए? अलगरज हमने जिंदा की तारीफ नहीं करनी। खुदा जो इंसान कोई सलाहियत रखता है उसके जीते जी बयान कर दो, मरने के बाद पछतावे ही रह जाते हैं। जिस घर में औरत को दुख मिलते हो वो घर जल्द तबाह हो जाता है। दीवारें सिर्फ कमरे की नहीं होती, दिल के गिर्द भी होती हैं। कई ख्वाब और कई ख्याल इन्हीं में कैद रह जाते हैं। जिंदगी में बड़ी से बड़ी बात पर भी हार न मानने वाले लोग कभी बहुत छोटी सी बात पर टूट जाते हैं। हासिल को तो गिनती में भी नहीं लाता इंसान, और ला हासिल की गिनती फर याद रखता है। कल एक इंसान मुझसे रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों दुआएं दे गया, पता ही नहीं चला कि गरीब वो था या मैं। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कोई बुराई निकल आए। जो बुरा लगता है उसे गौर से देखो, मुमकिन है कोई अच्छाई नजर आ जाए। झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता, दोनों ग्रोह कुछ ना कुछ खो देते हैं। अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम जरूर खो देते हैं। इस मुआशरे का अजीब अलमिया है कि यहां घटिया से घटिया बेहया मर्द को भी बाहया, शरीफ और पारसा बीवी चाहिए। यह बात बहुत तल्ख मगर हकीकत है। गंदी सोच और गंदी नीयत तो दिमाग की होती है, वरना जिस्म की बनावट तो बहन की भी वही होती है। दिलचस्पी को तलब मत बनने दो, क्योंकि तलब की शिद्दत बढ़कर जरूरत बन जाती है और जरूरत बढ़कर कमजोरी। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा, और जो बुरा होगा वो सबक देगा। जो सबक लोग सिखाते हैं वो तो सारी जिंदगी याद रहता है। बाज़ औक़ात इंसान की जिंदगी में वो खुला आ जाता है जिसे पुर करना नामुमकिन हो जाता है। चीजें तो चीजों का मुतबादल हो सकती हैं, मगर इंसान इंसानों का मुतबादल नहीं हो सकते। जो इंसान चीजों को मलकियत बनाना अपनी जिंदगी बना लेता है, कुछ अरसे में जिंदगी खुद उसे चीजों की मलकियत बना देती है। हम खुद को जब ठीक करने पर आते हैं तो मालूम होता है कि हम वो मलमल का कपड़ा है जो कांटों के ऊपर पड़ा है। इन्हीं कांटों से खुद को निकालते हुए हमें अपने अंदर इस कदर हौसला जमा करना होता है जो हर कांटे की तकलीफ बर्दाश्त करने की हिम्मत रखे। जो लोग जानते हो बिछड़ जाने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा नहीं किया कर। तुम इतने समझदार नहीं हो कि रब के इरादों को समझ सको।
जिंदगी में कुछ मेरा हो या ना हो, गलती हमेशा मेरी ही होती है। अव्वल तो इज्जत और मोहब्बत का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो इज्जत, फिर इज्जत, हर बार इज्जत। उसने सुना रोने से हालात बदल जाते हैं, सो वो रोया तो दिन रात रोता चला गया, हालात नहीं बदले। उसने बहुत शिकायत की, फिर उसने सुना कि हंसने से हालात बदल जाते हैं, सो वो हंसा और दिन रात हंसता रहा, हालात नहीं बदले। वो खामोश हो गया और शिकवे शिकायत छोड़ के अपने काम में लग गया, हालात बदल गए। गलती कर जाना इतना बुरा नहीं है, लेकिन आइंदा के लिए उससे सबक हासिल ना करना बहुत बुरा है। ये जो गुर्बत में उदासी का सबब है, मत पूछ, मुझसे छोटा भी मुझे 4 सुना लेता है। जहर मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सा पीना पड़ता है। गुलाब के पौधे में फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं, फिर भी हम उसे कांटे का पौधा नहीं, गुलाब का पौधा कहते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल अपनी खूबसूरती, रंग और खुशबू की वजह से कांटों से ज्यादा नुमायां होता है। बिल्कुल इसी तरह हर इंसान में खूबियां भी हैं और खामियां भी। अपनी खूबियों को और पुख्ता कीजिए और खूबसूरत बनाएं, ताकि लोगों को आपकी खूबियों से उतना फायदा हो कि वो आपकी खामियां भूल जाएं। मैंने गुनाहों में डूबे लोगों को रातों को रोते देखा है और नेकी करने वालों को दूसरों पर हंसते देखा है। किसका किरदार अच्छा और किसका बुरा है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, क्योंकि इंसान सिर्फ अच्छे इंसान से मोहब्बत करता है, जबकि अल्लाह बुरे इंसान को भी अकेला नहीं छोड़ता।